एक्शन मूवी की बात करते वक़्त अगर हम सैमुराई मूवी की बात नहीं करेंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये जो जनरा है, ये सामुराई मूवीज़ का जो जनरा है, इसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज़ एक्शन में हमें दिया है और पिछले 50-60 साल में ऐसे मूवीज़ आए हैं जो क्लासिक माने जाते हैं और हर लैंग्वेज में हर कोई उनको अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। इतने सारे क्लासिक सामुराई मूवीज़ हैं कि बहुत सारे अच्छे सामुराई मूवीज़ छूट जाते हैं। वैसी ही एक मूवी की बात मैं करने जा रहा हूँ। उस मूवी का नाम है टेल ऑफ द ज़ैटोइची। ये 1962 में आई थी और ओरिजिनली ये एक नॉवेल से एडैप्ट की गई है, जिसे लिखा था कैन शिमोजावा ने। ये मूवी एक अंधा मसाजर के बारे में है, जिसका नाम एक्चुअली ज़ैतोइची नहीं है, उसका नाम इची होता है और ज़ैतो जो है, ज़ैतो जापानीज़ लैंग्वेज में इधर छोटे जात के लोगों को बोलते हैं या फिर वो एक स्लैंग है अंधे लोगों के लिए। तो उसका नाम शॉर्ट नाम ज़ैतोइची बोला जाता है। उसको कुछ लोग इची बुलाते हैं, कुछ लोग ज़ैतोइची बुलाते हैं। ज़ैतोइची का घर-बार कुछ नहीं रहता है, वो इधर-उधर घूमता है और गाँव से इस गाँव से उस गाँव वो घूमता रहता है और वो इन दिनों मसाज भी नहीं करता है। वो बोलता रहता है कि मैं एक मसाजर हुआ करता था। उसको तलवारबाज़ी काफ़ी अच्छी तरह आती है, लेकिन वो काम के हिसाब से वो नहीं दिखाता है। उसके कुछ खुद के रूल्स रहते हैं, उस हिसाब से वो चलता है और कभी किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करता है। एक गाँव से दूसरा गाँव जाता है और उधर अगर जब उसको दिखता है इनजस्टिस कहीं पे, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। कोई प्रॉब्लम में है तो उसको बचाने का या हेल्प करने का कोशिश करता है वो। और इसमें कभी भी वो अपने तलवारबाजी को किसी के एंटरटेनमेंट के लिए, किसी से भाड़ा लेने के लिए, उस हिसाब से यूज़ करने के लिए मना करता है वो। किसी से अपने तरफ से झगड़ा नहीं करता है। लड़ाई-झगड़ा का जब भी माहौल होता है, वो कोशिश करता है, बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करता है कि कैसे बातचीत से सुलझाया जाए। लास्ट मोमेंट तक जब उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता है, तभी वो अपना तलवार निकालता है और एंटायर चीज़ उसका जो एक्शन रहता है, हार्डली 1-2 मूव में टोटल चीज़ वो सॉल्व करता है उधर, ख़त्म करता है। इस मूवी में इस टोटल ये 1.5 घंटे का मूवी है और इसमें एक्शन सीन गिने-चुने 2-3 जगह जो है सब कुल मिलाकर 3-4 मिनट के होंगे, जो काफ़ी अजीब लगेगा और इसको एक एक्शन मूवी क्यों बोला जाएगा? इसमें टोटल जो सीन सेटअप और कैरेक्टर बिल्डिंग, मोमेंट बिल्डिंग जो होता है, जो टेंशन रहता है, वो एक्शन का मोमेंट आते तक वो चीज़ उसको बिल्डअप करती है और जब वो 10 सेकंड का रहे, 2 सेकंड का रहे, वो एक्शन सीन तब मैटर नहीं करता है। आप तब तक इतना इन्वेस्टेड हो चुके होते हैं। एक पैर भी कहीं पे हिलेगा, एक पत्ता भी गिरेगा तो उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो आप उधर पे फ़ील करेंगे। तो इसीलिए मैं इसको अभी एक एक्शन मूवी के हिसाब से प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। वैसे 1960s के कई सामुराई मूवीज़ अभी क्लासिक माने जाते हैं। उसमें से अकीरा कुरोसावा के योजिम्बो और सांजीरो मूवीज़ हैं और उसके लीड कैरेक्टर्स जो हैं, वो इस इची के साथ काफ़ी मिलते-जुलते हैं। वैसे योजिम्बो 1 साल पहले आई थी और सांजीरो उसी साल 1962 में आई थी। बट स्टिल इची ने अपना ग्राउंड स्टैंड बना के रखा है और अपनी एक आइडेंटिटी बनाया है उसने। यहाँ तक कि आगे जाके 8-10 साल बाद एक मूवी भी आई थी, ज़ैतोइची मीट्स योजिम्बो बोल के और दोनों ही एक्टर उसमें लीड एक्टर उसमें थे। ये मूवी इतनी पॉपुलर थी। वैसे इस ज़ैतोइची मूवी को एक फ़िल्म के ज़रिए नहीं जज कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके फ़ॉलो अप मूवीज़ भी काफ़ी हैं, सेम एक्टर के सेम लीड के साथ और ये एक तरह से हमें जेम्स बॉन्ड मूवी की वाइब देती है। मतलब उस टाइप की मूवी नहीं है और बॉन्ड मूवी की तरह इस मूवी में भी हर मूवी हर स्टोरी में वो एक अलग टाइप का विलेन फेस करता है, एक अलग तरह का सिचुएशन फेस करता है और जापान की हिस्ट्री के साथ भी इसको उनका जो सोशल कंडीशन था उस टाइम पे, उसके साथ मैच करके इन स्टोरी का प्रोग्रेस दिखाया गया है।
मैंने पहले भी इसके 4-5 मूवीज़ देखे हैं और अभी इस वीडियो के ज़रिए उस मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, इसीलिए फिर से मैं रिवॉच कर रहा हूँ। और उसी से जो आइडिया मैंने बनाया है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक मूवी से इसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक-एक करके इसके अगले वाले मूवीज़ आप देखते हैं, आप वो फ़ील करते हैं कि कैसे प्रोग्रेस करता है कैरेक्टर, सिचुएशन और उस सोसाइटी को, उस वक़्त के ये 17th सेंचुरी की स्टोरी होती है, तो उस ज़माने में जापान की सोसाइटी क्या रहती है और वहाँ का पावर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डायनामिक्स कैसे रहता है, वो इस स्टोरी के ज़रिए और इची के स्ट्रगल के ज़रिए हम लोग समझ पाते हैं। हर एक स्टोरी के साथ हमको पता भी चलता है कि इची के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके अलग-अलग रूल्स क्या हैं। वैसे इस मूवी का एक ख़ास चीज़ ये है कि जितने भी मूवीज़ इसमें है इस सीरीज़ में, आप कोई भी रैंडमली पिक करके देख सकते हो और वो इटसेल्फ एक स्टैंड अलोन है, कोई कॉन्टेक्स्ट आप मिस नहीं करेंगे। इसमें बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका कास्टिंग जो लीड का है। शिनतारो कात्सु इसके लीड एक्टर हैं, जो इची के रोल में हैं। उनका कास्टिंग जो है वो एक्टर दिखता इतना भयानक डरावना या एक्शन रोल्स का नहीं दिखता है। वो ऐसे डबल चिन निकल के काफ़ी प्लम्प बॉयज़ चेहरा है उसका। सबसे बहुत नरमी से पेश आता है वो, बातचीत आराम से करता है। कोई कुछ मदद करे उसे तो मदद लेता भी है और चलता है काफ़ी कन्विंसिंग वे से, जैसे एक अंधा आदमी चलता है। मैं पढ़ रहा था कि कात्सु के बचपन में उनका टीचर जो था वो अंधा था, तो उसको देख के उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। सो इसीलिए ये कैरेक्टर वो इतनी बखूबी से निभा सकते हैं। सो ये जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी नरम रहता है, टोटली नॉन थ्रेटनिंग रहता है बंदा। कोई देख के उसको डाउट भी नहीं करेगा कि ये कितना डेंजर होगा, और काफ़ी शांत स्वभाव का आदमी रहता है, पर भोला-भाला नहीं रहता है, स्मार्ट रहता है, वक़्त आने पर वो पलट के जवाब देता है। सो ये इतना ठंडा और इतना अच्छा आदमी टाइप का लगता है कि जब एक्शन का मोमेंट आता है और आप उसको हथियार चलाते देखते हो और अपने अपोनेंट को हराते हुए, ख़त्म करते हुए देखते हो, उस टाइम पे एक तरह का प्लेज़ेंट सरप्राइज़ भी आता है और वो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहता है, इवन आप जब रिवॉच करते हो। अब इस मूवी के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके डायरेक्टर जो हैं केंजी मिसूमी एक काफ़ी रेस्पेक्टेड फ़िल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे और सामुराई मूवीज़ काफ़ी अच्छे-अच्छे बनाए हैं वो। वो दूसरे टाइप के कैटेगरी के मूवीज़ भी बनाए हैं। ये जैतोइची सीरीज़ उन्होंने शुरू तो किया था, पर वो कंटिन्यू नहीं किए थे। हाँ, वो बीच-बीच में 1-2 मूवी और भी इसमें डायरेक्ट किए हैं और वो सब मूवीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ जैतोइची सीरीज़ माना जाता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक दूसरा सीरीज़ भी बनाई थी, द लोन वुल्फ एंड कॉब बोल के, जो बेस्ड था जापान के एक काफ़ी पॉपुलर मांगा सीरीज़ के ऊपर, और उसमें लीड रोल में जो थे, वो जैतेची के लीड एक्टर जो हैं उसके भाई थे। वैसे लोन वुल्फ एंड कॉब वेस्टर्न और यूरोप मार्केट में काफ़ी फेमस है। वो उसका कल्ट फॉलोइंग अलग है। टैरेंटिनो को भी बोलते हुए सुना होगा आपने कि वो उसको कितना पसंद है वो मूवी। उसके कई सीन्स किल बिल में भी इधर-उधर उसने होमाज दिया हुआ है। ज़ैतोइची अपने टाइम पे इतना पॉपुलर हुआ कि उसका 26 सीक्वल निकले, सारे एक से एक। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कहीं पे घटा या कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। वही एक्टर, वही लीड एक्टर कात्सु ने भी 1-2 मूवी उसमें डायरेक्ट किया है। टीवी सीरीज़ भी आई थी जिसमें 100 एपिसोड थे एटलीस्ट। एक हॉलीवुड मूवी भी बनाया गया था 80s में, ब्लाइंड फ्यूरी। वो मूवी उस टाइम पे इतनी नहीं चली थी, बट अभी उसका एक कल्ट फॉलोइंग है। 2000 के बाद कुछ जापानीज़ फ़िल्म मेकर्स बनाए थे उसके रिटेलिंग वर्ज़न्स। 2-3 मूवीज़ हैं, उसमें से एक ताकेशी कितानो के मूवी है, जैतोइची बोल के। ताकेशी काफ़ी रेस्पेक्टेड फ़िल्म मेकर हैं और एक स्टेज प्रोडक्शन भी है। 26 साल में 26 मूवी बनाते हुए आपको लगता होगा कि कात्सु काफ़ी बिज़ी आदमी रहे होंगे और काफ़ी एग्ज़ॉस्टेड रहे होंगे और कुछ तो किए नहीं होंगे, पर मुझे भी वैसा लगा था। पर
उन्होंने पैरेलली और भी दूसरे मूवीज़ में काम किए थे उस टाइम पे। कुछ और भी सक्सेसफुल मूवी सीरीज़ ऐसे बनाए थे, जैसे हुडलम सोल्जर, हांजो द रेजर और अकुमियो बोल के एक फ़िल्म के सीरीज़ बनाए थे और ये सब काफ़ी सक्सेसफुल थे। अकुमियो तो 16-17 मूवीज़ थे उसमें और ये सब करते हुए उनका अफ़ेयर था उस टाइम की बड़ी ही रिनाउंड और एक्सपेंसिव गीज़ा एक थी जापान में, मिनेको इवासाकी बोल के। समझो आदमी कितना बिज़ी रहता था। ज़ैतोइची ने टेस्ट ऑफ टाइम सही से पास किया है। अभी भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही क्वालिटी है, वही टेंस है, ये कोई आउटडेटेड नहीं लगेगा आपको। इतनी बारीकी से बनाई गई है ये और इसमें कलाकारी इतनी अच्छी और रिफाइंड है। कोई क्लासिक मूवी से ये कम नहीं लगती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। सो इसीलिए मुझे लगा कि इसको फिर से मुझे देखना चाहिए और आप लोगों से बात करनी चाहिए ताकि एक डिस्कोर्स बन पाए। आपने नहीं देखा है तो ये ज़रूर ट्राई कर लीजिए। मैं इसके दूसरे मूवीज़ भी देखूँगा, श्योर देखूँगा और उसमें से भी हो सके तो और भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।